सुबह जैसे ही टीवी चलाती हूँ मैं, तो अमिताभ के घर के बाहर भीड़ लगी है। अमिताभ के घर के बाहर लाइन लगी हुई है लोगों की। क्या हुआ है? मुझे लगा कि शायद सुशांत की तरह यहाँ भी कुछ हुआ है, लेकिन पता लगा कोरोना हुआ है। और सारे न्यूज़ चैनल में सारे दिन पागल बना के रख दिया कि अमिताभ कैसे सुपरस्टार बने, अमिताभ ने कैसे करियर शुरू किया, अमिताभ ने कौन सी फिल्म आने वाली है, अमिताभ ने की शादी कैसे हुई। इसने एक ने तो चैनल ने हद कर दी, अमिताभ की शादी कैसे हुई। उस वक्त देखकर ये लग रहा था कि सिवाय इसके और कोई न्यूज़ ही नहीं है। और ये सारा का सारा ड्रामा, एक तो कोरोना का ड्रामा चल ही रहा है, वहाँ भी लोगों को पागल बनाया जा रहा है। उसके अलावा ये ड्रामा अभी सुशांत के केस को दबाने के लिए भी किया गया, ये बात पक्की है। क्योंकि सब ट्रोल कर रहे थे बच्चन फैमिली को, स्पेशली अमिताभ को, क्योंकि वो हर वक्त इंस्टाग्राम पर और इन चीज़ों पर रहते हैं और दिन में 3-3 4-4 बार पोस्ट करते हैं, कविताएँ लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये पूरा का पूरा ड्रामा सुशांत के केस से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। और इसमें चूँकि सब जानते हैं मीडिया हमेशा पेड वर्क करती है, उसका अपना इंडिविजुअल अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती है। वो जो बोला जाता है वहाँ पे, जो खबरें चलवाई जाती हैं वो चलती हैं। तो सारे दिन बेवकूफ़ बना के रखा। और जो महाशय दिखा रहे थे कि उनकी शादी कैसे हुई, मैं कहा यार ये सारा का सारा ड्रामा, ये सब इस केस को भटकाने के लिए हुआ है। और कोरोना के भ्रमजाल में तो लोगों को फंसा ही रखा है इन सब लोगों ने। तो लोग ये भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो कोरोना ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। सॉरी टंग ट्विस्टिंग। तो आप अगर दिखाना भी चाहते थे, सिर्फ इतना दिखाते कि बच्चन फैमिली को कोरोना हुआ है और उनकी मेडिकल हिस्ट्री दिखाते कि वो 77 साल के हो चुके हैं, लगभग 78 ईयर्स के हो रहे हैं इस उम्र में, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड जो रहा है वो बीमारियों की उनका रहा है, उनके पेट में चोट लगी थी वगैरह वगैरह। तो आप वो दिखा देते और कोरोना से रिलेटेड दिखा देते बस। लेकिन नहीं, ये इस केस से ध्यान भटकाने के लिए, सुशांत वाले केस से, ये सारा का सारा पूरे दिन ड्रामा रचा गया। अब जैसे कि सुनील बाल ने भी बोला कि ये ड्रामा जो है वो फर्जी है। और मेरे हिसाब से भी अमिताभ फैमिली को कोरोना नहीं हुआ है। देखो चेंजिंग वेदर है, मुंबई में कितनी बारिश हुई है, कितना वहाँ पर वो चल रहा है, फ्लडेड हो रही हैं रोड्स। तो आराध्या तो बच्ची है और इस चेंजिंग वेदर में लोगों को ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बाकी फैमिली का ड्रामा इसलिए लग रहा है क्योंकि सिर्फ 3 दिन अमिताभ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सिर्फ 3 दिन में, थर्ड डे में इस न्यूज़ पे भी मैं नज़र बना के रखी हुई थी कि सिर्फ कि देखें होता क्या है, ये लोग कहते क्या हैं, क्या रिलीज़ करते हैं मीडिया में। तो सिर्फ तीसरे दिन ये न्यूज़ आ गई थी कि अमिताभ पूरी तरह फिट हैं, पूरी तरह ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। उनकी उम्र के हिसाब से बोला जा रहा था और उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री रही है पुरानी, उसके हिसाब से बोला जा रहा था कि इनको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक तो उस केस से भटकाने के लिए, दूसरा कोरोना का भ्रमजाल फैलाने के लिए ये सब रचा गया था, ऐसा लग रहा है। और इनका कोरोना जो है वो फर्जी है। अब अगर असली भी होता है, मैं कहती हूँ चलो असली भी है, तो दूसरा टारगेट कौन है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, डॉक्टर मनीष आचार्य हैं, इस तरह के आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर रामदेव हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी दवाई लॉन्च की है, तो उसको दबाना है। इसलिए अगर कोरोना असली भी है तो आपको बताया नहीं जाएगा कि ट्रीटमेंट क्या है। बस ये बता देते हैं कि 6 डॉक्टरों की टीम है जिसकी लीडिंग ये डॉक्टर कर रहे हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर का नाम ओपन कर दिया जाता है, बाकी सबका छुपा के रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डेफिनेटली चौधरी की DIP डाइट फॉलो की है, क्योंकि वो किसी से छुपी नहीं है। और उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया है। जिस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, और वो और 77 ईयर के हो चुके हैं, 75% लिवर उनका ख़राब है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी रही है, वो काफ़ी बीमार रहे हैं, ये सब चीज़ें सब जानते हैं। वो इंसान सिर्फ 3 दिन में ठीक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जो दिखा रहे हैं, अभी एडमिट चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उनको शो करना है, उसके बाद उनको छुट्टी मिलेगी। मे बी आज या कल में उनको छुट्टी मिल जाएगी और सबके सब ठीक होके घर आ जाएंगे।
स्पेशली अमिताभ का ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि इनका जो मेडिकल हिस्ट्री वगैरह वगैरह रहा है और इतनी एज है इसलिए, लेकिन वो सिर्फ तीसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गए, उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये सब क्या है, ये सब ड्रामा चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को सारे आयुर्वेदाचार्य और नेचुरोपैथ वाले जो डॉक्टर हैं उनको भी दबाना है, रामदेव की दवाई को भी इनको लॉन्च नहीं करने देना है। तो आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है, अगर लग रहा है आपको कि ये सच है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इन लोगों को उधर सुशांत के केस में भी धोखा देना है और इधर सारे नेचुरोपैथ आयुर्वेदाचार्य जो हैं उनको उनके साथ भी बिहेवियर करना है, इसलिए दुनिया को पागल बना के रखा हुआ है। और जो डॉक्टरों की टीम होती है जो लीडिंग करती है उसका नाम लेते हैं, वो तो एलोपैथी वाला डॉक्टर रहता है, लेकिन बाकी जो टीम होती है उसमें आयुर्वेदाचार्य भी होते हैं, उसमें डाइटिशियन भी होते हैं, उसमें योगाचार्य भी होते हैं जो इनको योगा और प्राणायाम करवाते हैं। इसके साथ इसमें नेचुरोपैथ वाले भी होते हैं, तो सब मिला के एक टीम बनती है, तब ये काम होता है। और ये चीज़ कभी लीक नहीं की जाएगी, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाना है एलोपैथी के ज़रिए। तो आप देखना सारी की सारी फैमिली ठीक होके बाहर आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अमिताभ के घर में कोरोना पहुंचा कैसे। उनका कहना है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, और उनके स्टाफ में जो 30 स्टाफ है नौकरों का, ओवरऑल जो उनके बंगले हैं उनमें जो करता है 30 में से किसी को कोरोना नहीं निकला, जबकि वो बाहर भी आते जाते हैं। अमिताभ कौन सा सब्जी खरीदने जाते हैं, वो कौन सा राशन पानी लेने जा रहे हैं जो उनको कोरोना हो जाएगा, जो वो घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, ये निकले हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटी थी, जैसे कि रेखा का सिक्योरिटी गार्ड पाया गया, वो ओरिजिनल है, वो मान सकते हैं, उनके स्टाफ में से कोई हो सकता है, लेकिन सबके सब नेगेटिव थे। तो कोरोना ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया अमिताभ बच्चन को, क्योंकि भारत सरकार ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है कोरोना के लिए। कोरोना ने सोचा मैं इनको ही अटैक कर देता हूँ। तो ये सब का सब ड्रामा चल रहा है। आपको क्या लगता है, ये ड्रामा है, असली है, क्या है? और अमिताभ का कोरोना असली है या नकली, इस बात पे सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। और मेरे तो उसी दिन मैंने इस पे क्वेश्चन पुटअप किया था कि मुझे नहीं लग रहा कि इनको असली कोरोना हुआ है, ये सुशांत के केस से ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि ट्रोलिंग बहुत चल रही थी अमिताभ की। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये दूसरों तक पहुँचे। और अगर आपको गलत लग रही है तो कमेंट करके बताना क्यों लग रही है, रियल और फेक, क्या ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात पहुँचाने के लिए, इसलिए बहुत छोटा सा टाइम लगता है, सिर्फ रेड बटन पे जाके पुश करना है, कुछ भी नहीं, 2 सेकंड का काम है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ।